हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भाग करना, डिवीजन करने का तरीका। जिन भी विद्यार्थियों को भाग करने में समस्या होती है या भाग करना बिल्कुल ही नहीं आता है, तो वे आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हम बहुत सिंपल तरीके से भाग करना सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान भाग करने का तरीका सिखाऊंगा, आप लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि आप भाग करना जरूर सीख जाओगे। तो दोस्तों, आइए हम भाग करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया था कि 124 का भाग हम 2 से कैसे लगाएं, इस प्रकार भाग लगाया जाता है। बस एक ही डंडा, एक ही बट्टा का जो निशान होता है, इसे बट्टा का निशान बोलते हैं। एक बट्टा का निशान लगा लिया हमने 124/2। अब इसमें भाग लगाने का तरीका ये है, वही तरीका है। सबसे पहले हम भाग लगाएंगे 1 में, तो 2 का भाग 1 में लग नहीं रहा है, तो हम एक संख्या और ले लेंगे, तो 12 ले लिया हमने। संख्या हो गई 12। अब 2 का भाग इस प्रकार लगाना है कि 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 15 2 6 12। तो 2 6 12 कितनी बारी में आ रहा है, इसको काट देंगे। 6 बारी में आ रहा है, उसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद 2 का भाग 4 में लगाएंगे, तो 2 1 2 2 2 4 2 बारी में आ रहा है, तो इसको भी काट देंगे। अब क्या बचा, ये हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया। इस प्रकार भी आप भाग कर सकते हो। ये हमारा भाग करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम पहला तरीका के माध्यम से ही आपको बताएंगे। दूसरा तरीका बहुत सरल है, और पहला तरीका बताते हैं, क्योंकि पहला तरीका हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब भाग लगाएंगे, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 3 का भाग लगाएंगे 285 में, तो क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे और 285 को इस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार खींच कर, है ना। तो सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे हम 2 में, एक संख्या में। तो 3 का भाग एक संख्या में जब हम लगाते हैं, तो भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 ज्यादा है 2 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या और ले लेंगे। तो हमने एक संख्या और ले ली, तो ये हो गया हमारा 28। और 28 में हमको भाग ऐसे लगाना है कि या तो 28 आ जाए या 28 से कम आ जाए, मगर हमारी संख्या 28 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 3 का भाग लगाने के लिए 28 में हमको 3 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे हम। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरपन 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27। 3 9 27 यानी कि 9 बार में हमारे आ रहा है 27। 9 बार में जो आ रहा है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और 27 आ रहा है उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमको घटाना है। तो क्या करेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे, तो हमारा बचेगा क्या, इस प्रकार रंगीन खींच लेंगे। इसके बाद बचेगा क्या, एक एक लिख लेंगे यहाँ पर। 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। या तो हम 0 लिख लेते हैं, या फिर इस प्रकार गुणा कर चिन्ह लगा देते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब बचा हमारा 5, क्योंकि 2 अंकों को हमने निपटा दिया है, तो इस 5 को लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार। अब क्या करेंगे, 3 का पाड़ा 15 में लगाना है हमको। तो 3 का पाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि या तो 15 आ जाए या फिर 15 से कम आ जाए। तो 3 का पाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिरपन 9 3 चौको 12 3 5 15 3 5 15 यानी कि 5 बार में आ रहा है, उसे पहले यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 15 आ रहा है, 15 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि इसको घटाते हैं। सेकंड मेथड इसकी घटाने की रहती है। तो घटाएंगे तो नीचे रंगीन खींचेंगे। इसके बाद माइनस करेंगे 0, इसमें भी एक में से घटाया तो 0। ये हो गया हमारा शेषफल। शेषफल यानी शेषफल हो गया 0, और ये हो गया हमारा आंसर, जिसे हम बोलते हैं भागफल। तो ये तो हमारा भागफल हो गया। मैंने अभी आपको बताया था ये भागफल रहता है, इसी को हम आंसर मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये भागफल हमारा आंसर हो गया। अगर आपको पता लगाना है कि ये सही है या गलत, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ। जैसे कि 95 हमारा जो आंसर आया, अगर आपको पता लगाना है कि ये 95 सही है या गलत, तो आपको क्या करना है, इस 3 का और 95 का गुणा कर देना है। तो 95 गुणित 3 कर देना है। ठीक है, इस भाज्य का भागफल में गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 में। 3 5 15 15 की 5 5 और हासिल आ गई 1, पर 3 9 27 और 1 28 28, यानी कि 285 आ गए। 285 आ गए, यानी कि हमारे 285 में हमने 3 का भाग लगाया था, यानी कि ये आंसर है वो बिल्कुल सही है, और हमको यही लाना था। ठीक है, इस प्रकार आप जांच कर सकते हो कि जो हमारा भागफल आया वह सही है या गलत। गुणा कर आप जांच कर सकते हो, भागफल का गुणा भाज्य में देना। ठीक है, इस प्रकार। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन है 536 भागित 4। 536 का भाग लगाना है हमको 4 में। तो क्या करेंगे, उसी मेथड से करेंगे। 4 लिख लेंगे इधर। 536 बड़ी संख्या है, उसको हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो 536 को लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उसे हम बीच में लिखते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसे हम इधर लिखते हैं। इधर से हम भाग देते हैं इधर, और इधर से भाग देकर जो आता है उसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो जो बचता है वो नीचे लिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का भाग हमको 5 में लगाना है। एक संख्या में भाग लगाना है हमको। क्या है, हमको बिल्कुल नहीं आता है, हमको बिल्कुल जीरो लेवल से करना है। हालांकि हम 4 का भाग 53 में भी लगा सकते हैं, मगर हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल नहीं आता, ये सोच के चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का भाग हम 5 में लगाएंगे। तो 4 का भाग 5 में इस प्रकार लगाना है कि 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, मगर ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4
4 दूनी 8, 8 ज्यादा हो रहे हैं 5 से, तो 4 एकम 4, तो 4 ही लिखेंगे, एक बार में आ रहा है 4, तो 4 को लिखेंगे यहाँ और घटा लेंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 3 है उसे लिखेंगे यहाँ पर। अब हमको 4 का भाग 13 में इस प्रकार लगाना है, या तो 13 आ जाए या 13 से कम आ जाए, ठीक है। तो 4 का भाग लगाते हैं, तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में हमारे 12 आ रहे हैं, तो 12 लिखेंगे हम यहाँ पर और उसमें एक माइनस चिन्ह लगाएंगे उसके सामने। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 0, 0 यानी कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचा। अब हमारा 5 और 3 का काम हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को लिखेंगे यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, 4 का भाग हमको 16 में इस प्रकार लगवाना है, या तो 16 आ जाए या फिर 16 से कम आ जाए, 16 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16 यानी कि 4 बार में हमारा 16 आ रहा है, 4 बार में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे और 16 को हम लिखेंगे नीचे, और इसके बाद लगाएंगे माइनस का चिन्ह, यानी कि घटाव करेंगे। घटाव करा, 6 में से 6 बच गया तो 0 यानी कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया तो भी कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया हमारा शेषफल, और ये हो गया हमारा आंसर जिसे बोलते हैं भागफल, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, 4 का गुणा 134 में कर लोगे, आपको 536 मिल जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि ये सही है या गलत। अगर 536 नहीं आता है तो ये आपका जो भागफल निकला वो गलत निकला। इस प्रकार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको चेक करके बता दिया है, मैं आपको दोबारा चेक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप भी चेक करके देखो कि हम सीख रहे हैं या नहीं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 845 भागे 5। अब हम 5 का भाग 845 में लगाएंगे, तो क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसे इधर लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे बीच में लिखेंगे 845, और जो भागफल आएगा निकल कर उसे इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 का भाग 8 में लगाएंगे, इसके बाद 5 का भाग 4 में लगाएंगे, इसके बाद 5 का भाग 5 में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक अंक में लगाते हैं, यानी कि 8 में। तो 5 का भाग 8 में लगाने के लिए 5 का पढ़ा इस प्रकार पढ़ना है, या तो 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 ज्यादा हो रहे हैं, 5 एकम 5, एक बार में 5 आ रहा है उसको यहाँ लिख लो और कर दो माइनस करेंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा क्या, 3 को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो 4 है उसे सेकंड लाइन में लिख लेंगे यहाँ पर। अब 5 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है, या तो 34 आ जाए या 34 से कम आ जाए, मगर 34 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5 का पढ़ा हमने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 ज्यादा आ रहे हैं 34 से, तो क्या करेंगे हम 5 छक्के 30 लेंगे, और जो 6 बार में आ रहा है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और 30 लेंगे तो 30 हमारे यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 34 में से 30 माइनस करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 का 4 ही आएगा हमारा, और इसके बाद 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 34 में से 30 माइनस कर लो तब भी 4 ही आता, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, 4 बचा। अब क्या करेंगे हम, जो 5 है उसे हम उतार लेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा 45। अब 5 का भाग 45 में इस प्रकार लगाना है, या तो 45 आ जाए या फिर 45 से कम आ जाए, मगर 45 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, 5 30 हमने कर लिए थे, 5 7 35, 5 8 40 और 5 9 45, 9 बार में 45 आया उसे हम यहाँ लिखेंगे, और 45 को हम लिखेंगे यहाँ पर और घटा लेंगे, 5 में से 5 गया तो 0 बची, 4 में से 4 गया तो 0 यानी कुछ नहीं बचा। ये हो गया हमारा शेषफल, और ये हो गया हमारा भागफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंसर। यही होता है हमारा आंसर, में क्या रहता है इसमें, यही रहता है आंसर। अगर 169 आपका आ गया तो आपका जो भाग है बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, अगर हमको चेक करना है इसको, तो क्या करना है, जो 169 है, एक बार और मैं बता देता हूं करके, 169 का गुणा 5 से करेंगे, जो 5 से हमने भाग दिया उसी संख्या से हम इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 से गुणा करा 169 का, तो सबसे पहले 5 का गुणा 9 में करेंगे, तो 5 45 हो गया, 45 हो गया। तो क्या करेंगे, जो ये संख्या है इधर वाली उसे लिखेंगे यहाँ पर, जो आगे की संख्या है उसे हम कैरी लेते हैं, मैंने आपको गुणा में बता दिया है, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। तो कैरी लेते हैं तो उसको लेंगे हम अगले रो पर, इस वाले नंबर पर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 का पढ़ा 6 में लगाना है, तो पंचिंग होते हैं हमारे 30, और 30 और 4 हो गए हमारे 34 हो गए, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हासिल को और इसको, तो 34 हो गए। तो क्या करेंगे हम, जो 4 है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो इधर वाला जो 3 है उसे हम हासिल में पहुंचा देंगे 3 के 1 के ऊपर, ठीक है।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगाना है एक नहीं सॉरी 5 का गुणा करना है एक में, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 हासिल का था उसे प्लस कर लेंगे 5 में, तो 5 3 हो गया हमारा 8, तो ये हो गया हमारे 8 और ये हो गया हमारे 845, गुणा कर कर हमको 845 मिला, यानी कि हमको चाहिए था ये, अब इनको 845, ठीक है। तो यही हमको चाहिए था, यानी कि जो हमारा जो भागफल है वो बिल्कुल सही है, हमने पूरा भाग सही किया है, हमको भी यही चाहिए था और हमको भी यही मिला, ठीक है। इस प्रकार आप चेक कर सकते हो किसी भी सवाल को भाग गुणा कर चेक कर सकते हो, भागफल का गुणा भाग से भागफल में गुणा लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर पर सॉल्व करके जरूर लाना, सॉल्व कर मतलब कमेंट में बताना। जैसे 6 का भाग लगाना है हमको किसमें, 936 में लगा लो आप, किस प्रकार लगाओगे 6 का भाग 936 में, ठीक है। आप बताना कमेंट करके आप इसमें किस प्रकार भाग लगाओगे, 6 का भाग किसमें लगाना है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर पहली बार अगर आपने विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जय दोस्तों, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।